स्पेन में एक छोटा सा शांत सा शहर है, सालूसिया। और वहां ना एक कहानी फुसफुसाई जाती है। एक ऐसी कहानी जो चेतावनी देती है कि कुछ इंतजार मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। जी हाँ, ये कहानी है सालूसिया की मुर्दा दुल्हन की। ये कहानी किसी की जिंदगी से शुरू नहीं होती, बल्कि मौत से शुरू होती है। एक नौजवान की लाश मिलती है और उसके साथ ही उठ खड़े होते हैं कई ऐसे अनसुलझे सवाल जो एक बहुत पुराने दबे हुए दुख को फिर से जिंदा कर देते हैं। कहानी हमें ले चलती है सालूसिया के पुराने कब्रिस्तान में, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ खामोशी होनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ ऐसा मिलता है जो पूरे शहर को दहलाकर रख देता है। जरा सोचिए, एक टूटा हुआ पुराना शादी का मंडप और उसके ठीक नीचे गीली मिट्टी में सनी एक लाश। मतलब दिल दहल जाए ऐसा नजारा था। सवाल तो उठने ही थे कि आखिर ये नौजवान यहां तक पहुंचा कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल, इस वीरान कब्रिस्तान में शादी का मंडप क्या कर रहा था। इन सारे सवालों का जवाब उस लाश में नहीं, बल्कि उस नौजवान की कहानी में छिपा है जो कुछ ही दिन पहले शहर में कदम रखा था। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो मैटियो से, जो मैड्रिड का एक छात्र था। वो तो सालूसिया की पुरानी इमारतों के बारे में जानने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एक बहुत पुरानी और खतरनाक कहानी का हिस्सा बनने वाला है। मैटियो सिर्फ 19 साल का आर्किटेक्चर का एक होनहार छात्र था। उसे इस शहर की खामोशी और इसका इतिहास दोनों से जैसे प्यार हो गया था। पर उसकी यही जिज्ञासा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं था। तो एक दिन कब्रिस्तान घूमते हुए मैटियो की नज़र एक बहुत ही अजीब चीज पर पड़ी। एक कब्र और उसके ठीक ऊपर शादी का एक पुराना टूटा फूटा मंडप जो सूखे हुए फूलों से लदा था। देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई शादी सदियों पहले बीच में ही छोड़ दी गई हो। उसी रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, मैटियो को कुछ अजीब एहसास होने लगे। खिड़की के बाहर किसी के चलने की धीमी आहट, फिर पत्थर की सड़क पर कीचड़ में सने पैरों के निशान, और गली के कोने पर सफेद गाउन में एक परछाई जो पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। कब्रिस्तान में जब उस परछाई से उसका आमना सामना हुआ तो मैटियो बुरी तरह डर गया। कांपते हुए उसने अपने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर को यह सब बताया तो उस बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और कहा, वो मुर्दा दुल्हन है, वो आज भी इंतजार कर रही है। तो ये जो रूह शहर में घूम रही थी, ये कोई और नहीं बल्कि एक दुल्हन की आत्मा थी। एक ऐसी दुल्हन जिसकी प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। साल था 1889। एक ऐसी शादी की कहानी जो कभी पूरी ही नहीं हो सकी। तो कहानी है इसाबेला की। वो अपने दूल्हे हावियर से शादी करने वाली थी। मंडप पर पहुंची, सब तैयार था, लेकिन हावियर वो कभी आया ही नहीं। बाद में पता चला कि वो तो किसी और के साथ शहर छोड़कर ही भाग गया था। सोचिए जरा, कैसा धोखा था। इसाबेला बेचारी पूरी रात उसी मंडप के नीचे उसका इंतजार करती रही, और सुबह होने से पहले ही टूटे हुए दिल के साथ वहीं उसकी मौत हो गई। उसे उसी कब्रिस्तान में दफना तो दिया गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी मंडप के नीचे अपने बेवफा दूल्हे के लौटने का इंतजार कर रही है। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, ये एक कभी न खत्म होने वाले इंतजार की दास्तान है। ये पूरी कहानी जानने के बाद मैटियो के तो होश ही उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ कोई भूत नहीं देखा था, बल्कि एक ऐसी आत्मा को छेड़ दिया था जो सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक सवाल था, इतने सालों बाद इसाबेला की आत्मा ने अचानक मैटियो को ही अपना निशाना क्यों बनाया? इसका जवाब मिला शहर के पादरी के पास, जिसने मैटियो को उसकी एक ऐसी गलती के बारे में बताया जिसकी कीमत बहुत बड़ी होने वाली थी। हुआ ये था कि मैटियो ने उस शादी के मंडप से कुछ सूखे हुए फूल एक यादगार के तौर पर उठा लिए थे। उसके लिए ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसाबेला की आत्मा के लिए ये एक इशारा था। उसे लगा कि उसका दूल्हा लौट आया है। पादरी ने उसे साफ साफ चेतावनी दी, अब वो तुम्हें अपना दूल्हा मान चुकी है। और उसी रात मैटियो के कमरे में गीली मिट्टी और पुराने फूलों की गंध भरने लगी। दरवाजे का हैंडल अपने आप घूमने लगा और खिड़की के बाहर वही दुल्हन की रूह उसे घूर रही थी। पादरी की सलाह बिल्कुल साफ थी, फौरन यहां से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। मौत के खौफ से मैटियो ने उसी वक्त शहर छोड़ने का फैसला कर लिया।
लेकिन मैटियो के भागने से ठीक पहले आसमान में काले बादल घिर आए। एक भयानक तूफान बस आने ही वाला था, और उसके साथ ही आने वाला था इस कहानी का सबसे खौफनाक अंत। उसने देखा कि दरवाजे पर कीचड़ भरे पैरों के ताज़ा निशान थे। तभी जोर से बिजली कड़की और घर की बत्तियां चली गईं। अगली बार जब बिजली चमकी तो मुर्दा दुल्हन कमरे के अंदर खड़ी थी। जब तक मदद के लिए केयरटेकर वहां पहुंचा, मैटियो गायब हो चुका था। और यही वो पल है जो हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाता है। घंटों बाद मैटियो की लाश उसी शादी के मंडप के नीचे मिली। किवंदंती कहती है कि इजाबेला को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया। उसने मैटियो को अपना लिया और मौत के आगोश में दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। तो सवाल ये उठता है कि यह कहानी किस बारे में है? क्या ये मृतकों का सम्मान करने की एक चेतावनी है, या फिर एक टूटे हुए दिल की, कभी ना खत्म होने वाली ताकत की? शायद दोनों ही। ये कहानी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली याद दिलाती है कि कुछ कस्में इतनी गहरी होती हैं कि वे कब्र के पार भी निभाई जाती हैं,